यार आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और भाई यहाँ पर बात करेंगे यूपी कैडेट जो 2020 की यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग होने वाली है यूजी की। आपको पीजी की भी नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उनका थोड़ा सा लेट है, तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा। अभी परेशान वो भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं यूजी के बारे में बात करूँगा, जिनके यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग की जो है डेट आ गई भाई, उनको कब से रिपोर्टिंग करना है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। भाई डीडी कहाँ बनवाना है, देखिए अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस वाली बैंक में बनवा लेंगे तो समस्या हो जाएगी। आपको एग्जैक्ट जहाँ पे बनवाना है उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें इसमें है कि डॉक्यूमेंट मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मतलब लोग नहीं ले जा पाते हैं, गलती हो जाती है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। कब जाना है सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं आगे। देखो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कब किसको जाना है, पहले इस चीज़ को कर लेते हैं क्लियर। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस आपको दिख रही है सामने, तो इसमें दिया है भाई सारी चीज़ें दिया है कि कब किसको जाना है। देख सकते हैं भाई कि रोल नंबर देखिए पहले, अगर आप जो है आते किस में है इंटायर कैस्ट यानी EWS PC DP EF और SC ST कैंडिडेट हैं, तो देखिए कैसे कैसे जा सकते हैं। देखिए आपको जो है 18 अगस्त और 19 अगस्त मतलब 18 अगस्त को रिपोर्टिंग डेट है और 19 को जो है काउंसलिंग आपकी होगी। 8 बजे स्टार्टिंग टाइम है, मतलब 8 बजे जो है शुरू हो जाएगी काउंसलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटायर क्वालिफाइड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दे रहा है 19/11 और मतलब 20 को उनकी काउंसलिंग शुरू होगी, 19 को उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यानी 2 दिन आपको या तो CS मतलब कानपुर में आपको रुकना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना। मतलब एक दिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आप दूर के हैं भाई आपको कानपुर में रुकना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद 20 तारीख को जो है काउंसलिंग शुरू। भाई जाएंगे कौन कौन, एक रैंकिंग से लेके 1500 रैंकिंग जिनकी होगी वो यहाँ पर 19 तारीख को रिपोर्ट करेंगे CSA में। जाना कहाँ है, CSA कानपुर में। आपको देख लीजिए कहाँ पे जाना भाई, CSA कानपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CSA कानपुर में जाना भाई, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रहे। CSA कानपुर, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में किया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना भाई। जाना कहाँ है, पता चले आपको यही नहीं पता हो कि हमको जाना कहाँ है। 1 से 15 तक जो है कब रिपोर्ट करेंगे, तो भाई 19 तारीख को रिपोर्ट करेंगे और 20 तारीख को जो है उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रहा है कि भाई उसके आगे कौन कौन रिपोर्ट करेंगे। तो 20 तारीख को रिपोर्टिंग होगी जिनकी, उनकी 21 को काउंसलिंग शुरू होगी, 8 बजे से काउंसलिंग शुरू। तो भाई 1500 के बाद जो है 1501 से लेकर 3000 के बीच में जो रहेंगे, 1501 से लेकर यानी 3000 के जो मिड में रहेंगे, उनकी जो है काउंसलिंग भाई कब होगी, 21 तारीख को। यानी उनको पहले जाना पड़ेगा 20 को, और यहाँ पे उनको जो है काउंसलिंग कब होगी, 21 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो भाई अब जिनकी काउंसलिंग मतलब जिनके रोल यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो रैंकिंग 3001 से और 4000 के मिड में है, उनको कब रिपोर्ट करना है, 21 तारीख को। और काउंसलिंग उनकी कब होगी, 22 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितने टोटल स्टूडेंट रहेंगे, 1557। यहाँ पे दूसरे दिन आप देख सकते हैं 1500, फर्स्ट डे जो है यहाँ पे आपको 1500। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपको 22 तारीख को रिपोर्ट करना है और 23 तारीख को आपको काउंसलिंग होगी। भाई कहाँ से कहाँ तक, 4000 से 57 यानी 5500 तक के बीच में जिनकी भी रैंकिंग है, सभी यहाँ पर जो भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल स्टूडेंट 1557 रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब गलत डेट को आपको नहीं जाना, इस चीज़ पर आपको फोकस रहना है भाई। आपका रोल नंबर अपने मतलब आपका यहाँ पे जो रैंकिंग है उसको चेक कर लेना भाई, 1501 से 3000 के बीच में है, या 3000 से 4000 के बीच में, 1 से 1500 के, या 4000 से 5700 के बीच में है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि रिपोर्टिंग टाइम आपको याद रखना है, रिपोर्ट कब करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तृतीय काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपये निर्धारित समय पर पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जो यहाँ पे आपको काउंसलिंग लेटर है वो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, उसके आगे देखिए भाई, उसके आगे जो है क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपको क्या क्या लेकर जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रतिबद्ध, वो जो है ऑनलाइन आवेदन की, जिसे मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था, वहाँ पे जो है यूपी कैट एवरीथिंग वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जो है आपका यूपी कैट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके वो जो है उस पर सिग्नेचर आप करा सकते हैं। और देखिए प्रवेश पत्र लेकर जाना है, क्या क्या लेके जाना है, देखिए ऑनलाइन आवेदन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था, प्रवेश पत्र, काउंसलिंग पत्र, आधार कार्ड, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है भाई, अंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वही चीज़ है, दोनों मतलब एक ही में रहता है, कंबाइन मतलब रहता है दोनों। और उसके बाद मास्टर मतलब जो MSc वाले रहेंगे, MBA वाले, उनकी बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए और जो चीज़ें मतलब जैसे कि TC
वही है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहेगा वो अपना भाई लेकर आएंगे, स्पोर्ट कोटा वाले तो वो अपना लेके आएंगे, सभी चीज़ें आपको भाई अपना लेकर जाना। एक चीज़ और देना, यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा कहीं दिया गया है भाई कि अपना जो है प्रमाण पत्र, आपका जो जाति प्रमाण पत्र उसको बनाने के लिए एक तिथि दिया गया है, इसमें नहीं शायद आगे कहीं होगा, हाँ ये है भाई, ये देख लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, और मतलब जैसे कि अगर SC ST वाले हैं, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा है, मतलब जो OBC कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे ध्यान देना है कि 31/4/2020, मतलब भाई इससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद बना होना चाहिए, मतलब इसके जो है बाद का इधर का होना चाहिए, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और जुलाई हो गया, जून हो गया, ये सब महीने का रहना चाहिए, लेकिन इसके पहले का नहीं रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले का रहा तो गड़बड़ कर देगा। 2020 यहाँ पे देखिए दिया है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, ये भाई ध्यान रखना, अगर गड़बड़ हो तो उसको अभी सही करा लीजिए, काफ़ी समय अभी है। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे देखिए, और क्या ध्यान देना है भाई, यहाँ पे देखना कि भाई अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पर किए गए हस्ताक्षर से मिलाना आवश्यक है, वो तो ठीक है, सभी कर लेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पेमेंट शीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने वाले संबंधी नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रुपये का नोन, जो मैंने बताया था बयान हल्फी जिसको कहते हैं, ये आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर चस्पा, मतलब जैसे कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तो वहाँ पर जो फ़ोटो लगाए थे, उस फोटो को देखिए, मिलान परीक्षा के समय, मतलब परीक्षा देते समय जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो था, आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है, जो आपका एडमिट कार्ड पे फ़ोटो आया था, वो सब मिलना चाहिए आपको, वही फ़ोटो वहाँ पर वो भी लेकर जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, वो भी लेके जाना, और रिसेंट का जो रहेगा वो भी लेके जाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ लोग क्या होता है कि मतलब क्यों नया वाला लेके चले जाते, पुराना वाला नहीं लेके जाते, पुराना वाला लेके जाना, वहाँ पर मैचिंग कराई जाती है कि भाई आप वही कैंडिडेट हैं कि दूसरे कैंडिडेट हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती मत करना। रिपोर्टिंग काउंसलिंग बुलाए जाने पर याद आता नहीं कि आपको प्रवेश मिल ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना, मतलब सबको ये नहीं कि भाई सबको मिल ही जाएगा। मेरे स्तर पर समय सीटें भर जाएंगी, वही काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, मतलब जहाँ तक सीटें खाली रहेंगी तब तक काउंसलिंग चलेगी, जैसे भर गई काउंसलिंग बंद हो जाएगी, आपको घर भेज दिया जाएगा अगर आपको सीट नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, अगर जो है आपका वहाँ पे कोई गड़बड़ी पाई गई, और देखिए निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा, शेष शुल्क जिस विद्यालय में आपने प्रवेश पाया वहाँ पर जमा करना है, मतलब यहाँ पे जो 5,000 सिक्योरिटी फीस है वो यहीं पर जमा करना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कि भाई जो 5,000 सिक्योरिटी फीस है, यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 जो ये सिक्योरिटी फीस दिख रही है, उसको भाई धनराशि को जमा कहाँ करना है। देख भाई, DD जो बनवाना है, बैंक ड्राफ्ट जो बनवाना है, किसके नाम बनवाना है, अर्थ नियंत्रक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पक्ष में देय होगा, जिसका भुगतान कहाँ करना है, भारतीय स्टेट बैंक CSA, मतलब CSA में ही, वहाँ पर एक बैंक है, CSA में ही एक बैंक बनाई गई। अभी आपको कुछ भी नहीं परेशान होना है, मतलब जैसे DD बनवाना है तो DD बनवाना है तो घर से नहीं बनवा के लेके जाना है, ये ध्यान रखना है, घर से नहीं बनवा के लेके जाना। CSA में आप जाएंगे, वहाँ बैंक है, वहाँ पे आपको ये चीज़ सभी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी, परेशान कुछ भी नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसका शाखा कोड जो है 2900, सॉरी यहाँ पे 3809 आपको दिया है, 3809 आपको दिया रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये NRI स्टूडेंट होंगे वो भी यहाँ पर अपना भुगतान पे करेंगे, आप अपग्रेड भी करा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, लेकिन इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए, और यहाँ पे जो है कौन कौन भाग ले सकता है भाई, यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त प्रमाण पत्र में कोई भी प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है तो, अथवा शुल्क वंचित जमा करता है तो उसे मेरिट में रहते हुए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और कोविड-19 के निर्देशानुसार वो पालन करना है, वो सब चीज़ें हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। DD को लेके परेशान नहीं होना है। और आपका जो एडमिट कार्ड पे था ऑनलाइन काउंसलिंग के समय, जो मतलब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन के समय सभी चीज़ें आपको लेके जाना है, वो फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, और कोई अगर डाउट होता है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगा पूरा कि आपको जवाब देना। बस इस पर फोकस रहना भाई, आपको जाना कब कब है, ये चीज़ ध्यान रखना है, गलती ना हो इस बार, लास्ट समय है, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फाइनल अभी। थैंक यू।